वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूँ भगवान शिव से जुड़ी हुई बहुत ही सुंदर कहानी जो और बिल्कुल सच्ची कहानी है दोस्तों। ये बिहार में स्थित एक गांव की। दोस्तों बिहार में एक गांव है जिसका नाम वेस्पी है। वहाँ पे एक विद्यापति नाम के एक कवि रहा करते थे। ये कहानी सन 1300 ईस्वी की है। वह कवि जो थे वो भगवान शिव की बहुत ज़्यादा भक्ति किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे उनके यहाँ पर नौकर बनकर रहने की इच्छा प्रकट की। लेकिन भगवान शिव वहाँ पर अपने असली रूप में नहीं, भगवान शिव एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर और उगना नाम बताकर अपना वहाँ पर पहुँचे थे, एक इंसान का रूप लेकर। और उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ नौकर बनकर रहना चाहता हूँ। तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी इतनी अच्छी नहीं थी विद्यापति की। तो विद्यापति कहते हैं कि मैं आपको नौकर नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन भगवान शिव जब, हालांकि वो इंसानी रूप में थे, जब वो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप जैसे रखेंगे मैं रह लूँगा, तो वो मान जाते हैं। फिर वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और वहाँ पर सब सही चल रहा होता है, उनके यहाँ रह रहे होते हैं। उसके बाद एक दिन जो विद्यापति थे वो गांव से निकलकर राजा के यहाँ जा रहे होते हैं। तो उगना भी उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में विद्यापति को बहुत तेज़ प्यास लगती है क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, गर्मी का समय था, जंगल से जा रहे थे। तो उगना को कहते हैं कि मेरे लिए पानी का प्रबंध करो। तो भगवान शिव जो उगना थे वो जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पानी नहीं मिलता। तभी वो थोड़ा सा दूर जाकर वहाँ से जंगल में अपनी जटा खोलते हैं और गंगा जल भर लाते हैं। तो जैसे ही जो विद्यापति थे वो पीते हैं पानी को, वो समझ जाते हैं कि ये तो गंगा जल का स्वाद है और आसपास ना तो यहाँ पर कोई नदी बहती है और ना ही यहाँ पर कोई तालाब है या कुछ भी ऐसा है। तो आखिर ये पानी इतना स्वच्छ और जिसका जो स्वाद है वो बिल्कुल गंगा जल जैसा है, आखिर कैसे आया। तो समझ जाते हैं कि उगना कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो वो उगना से कहते हैं कि आप कौन हैं, मुझे अपना असली रूप दिखाइए। जब वो ज़िद करते हैं तब भगवान शिव अपने असली रूप में आते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान शिव हूँ, मैं शिव हूँ। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारा नौकर बनकर रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा, जब तक कि तुम किसी को बता ना दो कि मैं कौन हूँ। तो इससे बहुत प्रसन्न होते हैं विद्यापति। कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा है जो आप मेरे साथ हैं। तो वो हम उन्हें लेकर जाते हैं, फिर वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन एक दिन विद्यापति की जो पत्नी थी वो कुछ गलती ऐसी होती है या पता नहीं उनको क्या होता है कि वो लकड़ी, जो चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, उससे निकालकर भगवान शिव यानी उगना को पीटने लगती है। और तभी विद्यापति बाहर से आ जाते हैं अंदर और वो देखते हैं कि वो जलती हुई लकड़ी से उगना को पीट रही है। ये देखकर विद्यापति के मतलब इतना बुरा लगता है उन्हें अंदर ही अंदर, और वो बहुत ज़्यादा वो होते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं और पश्चाताप में भी। और वो बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है कि ये कौन है? ये स्वयं भगवान शिव हैं जिन्हें तुम मार रही हो। बस इतना सुनते ही भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से अंतर्ध्यान होते हैं, विद्यापति इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो पागलों की तरह, मतलब वैराग्य की तरह जंगलों में भटकते हैं। भगवान शिव को ढूंढते हुए हर जगह, मंदिरों में जाते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन भगवान शिव उन्हें दोबारा कहीं दर्शन नहीं देते। लेकिन जब वो अपने भक्त की ऐसी दशा देखते हैं तो वो तुरंत ही उन्हें कुछ टाइम बाद आकर दर्शन देते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तुमने जो मैंने कहा था तुमने उसको पूरा नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति को देखते हुए तुमसे प्रसन्न हूँ और इसलिए अब मैं यहाँ पर शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूँगा। और भगवान शिव जो हैं शिवलिंग के रूप में वहाँ विराजमान हो जाते हैं और उसका नाम उगना महादेव आज हम जानते हैं, जिसको उगना महादेव के नाम से, और जो कि मधुबनी ज़िले के भवानीपुर गाँव में स्थित है दोस्तों। आज भी ये मंदिर है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है दोस्तों। अगर आप चाहें तो नेट पर, यूट्यूब पर कहीं भी इसको भी सर्च कर सकते हैं और जगह पर। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। भगवान शिव स्वयं आए थे अपने भक्त के लिए। तो अगर हमारे मन में ईश्वर के लिए सच्ची आस्था हो और हम भगवान की भक्ति करते हैं सच्चे दिल से, तो भगवान हमारी हर मनोकामना को ज़रूर पूरा करते हैं। हर हर महादेव।